कि सिंध के 14 अजला की 29 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 24 सितंबर को मुनक़िद होंगे। कराची के 3 अजला की 5 नशिस्तों पर 71 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 1,14,889 है। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट में देखिए। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबी मौका पोलिंग स्कीम जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पोलिंग स्टेशन हसास करार दे दिए। जिला गरबी टीएमसी मंगोपीर यूसी 10 में वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर कुल 6 पोलिंग स्टेशन कायम। 8,490 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 4,998 मर्द और 4,992 खवातीन शामिल। जबकि औरंगी यूसी 1 में चेयरमैन की नशिस्त पर कुल 29 पोलिंग स्टेशन होंगे, जहाँ 45,788 रजिस्टर्ड वोटर्स, 25,609 मर्द और 20,179 खवातीन अपना हक के रायदही इस्तेमाल करेंगी। औरंगी यूसी 7 जनरल वोट की नशिस्त पर कुल 10 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। 16,881 वोटर रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 9,013 मर्द और 7,848 खवातीन शामिल हैं। जबकि जिला शर्की टीएमसी सोहराबकोट यूसी 8 में वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर कुल 4 पोलिंग स्टेशन होंगे। यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,795 है, जिनमें 3,087 मर्द और 1,708 खवातीन शामिल हैं। जिला किमाड़ी टीएमसी बल्दिया यूसी 8 में वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर कुल 22 पोलिंग स्टेशन कायम, 21,661 मर्द और 17,144 खवातीन शामिल हैं। इंतखाबी अमल के लिए 1,512 एहलकार जिम्मेदारियां निभाएंगे। कराची के तीनों अजला की 5 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल 24 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबी मार्का कल सजेगा। कराची के 3 अजला की 5 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सामान की तरसील कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की जानिब से पोलिंग स्टेशन में सामान की तरसील का ये सिलसिला जारी है। बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सामान की तरसील कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की जानिब से पोलिंग स्टेशन में सामान की तरसील का सिलसिला जारी है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबी मार्का कल सजेगा। कराची के 3 अजला की 5 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सामान की तरसील कर दी गई है। बात कर लेते हैं, अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर बताइएगा, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबी तैयारियां जो है वो अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। मैं इस वक्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मौजूद हूँ, ज़िला शर्की के। यहाँ पर जो इस वक्त है सामान की तरसील का सिलसिला जो है वो पोलिंग स्टेशन में जारी है। मेरे कैमरामैन हाजिब अगर आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी इस वक्त सामान की तरसील के सिलसिले में जो है वो मसरूफ़ है। यहाँ पर कोस्टर्स भी जो है वो गाड़ियाँ आ चुकी हैं, जहाँ पर जो है वो बैलेट बॉक्स हैं, बैलेट पेपर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं इलेक्शंस की वो जो है वो इलेक्शन जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो वो पहुँचाई जा रही है। क्योंकि कल इलेक्शन का जो सिलसिला है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक देखा जाएगा। उसकी तैयारियां जो वो आखिरी मराहिल पर हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफिस की जानिब से जो वो अमल कर ली गई है। वहाँ पर PMCR भी जो है वो कायम कर दिया गया है, ताकि किसी किस्म की परेशानी का सामना जो है वो वोटर को अपने हक के रायदही इस्तेमाल करने में ना हो। कराची में इलेक्शन की बात करें तो 5 नशिस्तों पर जो वो इलेक्शन का सिलसिला कल देखा जाएगा। 3 अजला इसमें शामिल हैं। हसास तरीन इलाके जो है वो इसमें शामिल हैं इलेक्शन में। 3 चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, एक जनरल वोट की नशिस्त पर जो इंतखाब का सिलसिला देखा जा रहा है। उम्मीदवारों की बड़ी तादाद जो है वो मद्दे मुकाबिले कागजात नामजदगी की जो सिलसिला है उसमें काफ़ी उम्मीदवारों ने जो वो कागजात जमा करवाए हैं। जिला गरबी टीएमसी मंगोपीर यूसी 10 में वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर जो है 10 उम्मीदवार जो वो मद्दे मुकाबिल होंगे। इसी नशिस्त पर अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी के और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों में जो हमें कांटे का मुकाबला नजर आया, जबकि TLP जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून भी जो है वो इसमें जो है वो शामिल है, और आज़ाद उम्मीदवार भी इसमें बड़ी तादाद में जो वो शामिल है। जबकि जिला गरबी टीएमसी औरंगी गुलशन जिया यूसी 1 में चेयरमैन की नशिस्त पर इंतखाबात हो रहे हैं, तो उसमें 15 उम्मीदवार मध्य मुकाबले। यहाँ पर भी यूसी 1 में अगर हम देख लें तो जो कांटे का मुकाबला है वो TLP के मुफ्ती मोहम्मद अली और जमात इस्लामी के खुर्शीद आलम में जो है वो इस वक्त कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। और जबकि जमात पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी की खातून उम्मीदवार शहनीला आमिर जो वो इसमें मध्य मुकाबले हैं। उनके कुछ खास वोटर जो है वो हमें इलाके में नज़र नहीं आते हैं। जबकि इसमें जो है मुस्लिम नून के खबर जावेद हुसैन भी इसमें शामिल है। लेकिन जो कांटे का मुकाबला है वो हम TLP और जमात इस्लामी के खुर्शीद आलम में देख रहे हैं। जबकि जिला गरबी TMC औरंगी शाह वलीउल्लाह यूसी 7 में जो है वो जनरल वोट की नशिस्त पर 5 उम्मीदवार मध्य मुकाबले हैं। इसमें 3 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं, जबकि एक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शामिल हैं और शोएब अजहर और जमात इस्लामी के बिलाल नासिर में, इन दोनों में जो है वो कांटे का मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है जनरल वोट की नशिस्त पर। साथ ही जिला शर्की TMC सोहराबकोट जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से
जो है वो काफ़ी हसास इलाका करार दिया जा रहा है। वहाँ पर जो है वो यूसी 8 में 7 उम्मीदवार मध्य मुकाबले हैं और वहाँ पर एएनपी का हमें बहुत ज़्यादा जो है वो वोट बैंक जो है वो नज़र आ रहा है। उसके साथ जो है वहाँ पर पीपल्स पार्टी है, दीगर जमातें भी हैं वहाँ पर, जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग, लेकिन वहाँ पर हमें जो सबसे ज़्यादा वोट बैंक इस वक्त नज़र आ रहा है वो एएनपी का नज़र आ रहा है और उसके जो मध्य मुकाबिल उम्मीदवार हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं। जबकि जिला किमाड़ी टीएमसी बल्दिया सईदाबाद की अगर हम बात कर ले यूसी 8 की, तो वहाँ पर 17 उम्मीदवार इस वक्त मध्य मुकाबिल हैं। जबकि जो कांटे का मुकाबला है वो हम देखते हैं कि जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं यासिर हयात, वो माजी में जब 2023 के इलेक्शन हुए थे बल्दियाती, तो वो उसमें भी खड़े हुए थे, लेकिन आसिफ मूसा जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, वो 1400 वोट से जो है वो एक वाइस चेयरमैन की नशिस्त जो है वो जीत चुके थे। अब आसिफ मूसा के ही भाई फैसल मूसा जो है बस नशिस्त पर खड़े हुए हैं और हम बल्दिया में भी फैसल मूसा का जो है वो काफ़ी वोट बैंक बड़ी तादाद में देख रहे हैं कि उन्हें जो है वो सपोर्ट कर रहा है। कल जो रैली निकली थी उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि काफ़ी वोटर जो है वो उनके सपोर्ट में है। जबकि जमात इस्लामी के यासिर हयात जो 2023 में इस नशिस्त पर खड़े हुए थे, वो एक बार फिर से जो है वो इस नशिस्त पर जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में वहाँ पर एक बार फिर से टाकरा देखा जा रहा है। दीगर जमातों की अगर हम बात करें तो टीएलपी जमात इस्लामी इसमें शामिल है। किसी इस्लाम में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में वोट बैंक हमें जो है वो टाकरा जो है वो नजर आता है। किसी में हम एएनपी और पीपल्स पार्टी को देखते हैं, किसी में जमात और जो है वो टीएलपी को देखते हैं। तो अलग अलग इस्लाम में जो है वो जो आवाम है उसके हिसाब से जो है वो टाकरा हम देख रहे हैं। जबकि कराची के वोट बैंक की अगर हम इस बात कर लें, रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताई जा रही है वो 1,14,879 जो है वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। जो कल पोलिंग का सिलसिला देखा जाएगा, एक इस्लाम में बल्दिया की अगर हम बात करें तो बल्दिया में 38,000 वोटर जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो बताए गए हैं। जबकि अगर हम बात कर लें गुलशन जिया यूसी 1 चेयरमैन की नशिस्त पर, तो वहाँ पर भी 45,508 वोटर जो है वो वहाँ पर हैं। इस वक्त मैं यहाँ पर वेस्ट में मौजूद हूँ, जिला शर्की में, और सामान की तरसील का जो सिलसिला है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। सामान की तरसील के लिए यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर जो है वो सामान की तरसील का सिलसिला जारी है और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर भी जो है वो विजिट पर आ चुके हैं और जो यहाँ पर सामान की तरसील के लिए, क्योंकि भारी नफरी मौजूद है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ये बताया जा रहा है कि क्योंकि हसास इलाकों में तो पुलिस के अलावा रेंजर्स को भी तलब किया गया है ताकि वो किसी भी सूरत हाल जो ना देखी जा सके। हर पोलिंग स्टेशन में खवातीन और मर्द के लिए जो मुश्तरका बूथ भी बनाए गए हैं। किसी भी पोलिंग स्टेशन में सिर्फ खवातीन और मर्द नहीं है, मजमूई तादाद जो है वो 71 पोलिंग स्टेशन की जिला कराची के शहर में देखी जा रही है। 3 अजला में जो है वो सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशन जो कायम किए गए हैं। जिला वेस्ट में 45 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल वोट के नशिस्त पर इंतखाब हो रहा है। और सबसे जो हसास इलाका इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया जा रहा है वो पुरानी सब्जी मंडी सुराब गोट टाउन बताया जा रहा है। जबकि दूसरे नंबर पर मंगोपीर और औरंगी भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बताया जा रहा है। जो आज की तैयारियां हैं, कैंपेन का सिलसिला कल रात 12 बजे खत्म हो चुका है। अब जो सिलसिला जारी है वो सामान की तरसील का जारी है। पोलिंग स्टेशन में सामान की तरसील का सिलसिला जो है वो 4 से 5 बजे तक जो है जारी रहेगा। जी अच्छा, अक्सर बताइएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात को अमन-ओ-अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए जो है वो पुलिस के साथ साथ रेंजर्स भी जो है वो तलब कर ली गई है। उनके एहलकार जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और पोलिंग स्टेशंस के बाहर भी रहेंगे, जबकि वो जो है वो पेट्रोलिंग गश्त पे भी जो है वो रहेंगे ताकि किसी इलाके में जो है ऐसी सूरत हाल ना देखी जा सके। और पोलिंग स्टेशन की जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि औरंगी यूसी 1 गुलशन जिया कॉलोनी में है। 29 पोलिंग स्टेशन वहाँ पर कायम किए गए हैं, जबकि बल्दिया में 22 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। तो वहाँ पर यकीनी तौर पर जो पुलिस की और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो मौजूद होगी, क्योंकि बल्दिया में हम हमेशा से देखते हैं कि जो इंतखाबात का सिलसिला है हंगामा हराई वहाँ पर होती है। जो सपोर्टर्स होते हैं वो अपने उम्मीदवार के लिए बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम देखते हैं कि हंगामा हराई का सिलसिला भी जो पोलिंग स्टेशन के बाहर देखा जाता है। लेकिन रेंजर्स को जो वो तलब कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन में किसी भी किस्म की जो है वो धांधली या ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी से बचने के लिए जो है वो PMCR कायम किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपना नंबर भी जारी कर दिया है कि वहाँ पर जो वोटर्स हैं वो रब्ता कर सकते हैं। किसी भी ऐसी सूरत हाल को देखते हैं या उनको अपने वोट कास्ट करने में परेशानी होती है तो वो उसके लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन से जो है वो बासानी रब्ता कर सकते हैं। जबकि चूँकि हम देख रहे हैं कि पुलिस के अलावा रेंजर्स भी तैनात होगी, तो जो एक सिलसिला है वो काफ़ी टफ देखा जाएगा। और सिक्योरिटी के इंतजाम भी हमें काफ़ी सख्त नज़र आ रहे हैं, जबकि सिर्फ पुलिस के ही एहलकार सिंध भर में 1512 जो एहलकार हैं वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे, जबकि रेंजर्स की अभी तादाद
तादाद जो है वो नहीं बताई गई है, लेकिन रेंजर्स के भी एहलकार जो वो पोलिंग स्टेशन के बाहर और साथ साथ पेट्रोलिंग गश्त पे भी होंगे। जी अच्छा अक्सर, जैसा कि आपने बताया है कि सोहराब गोट टाउन का पोलिंग स्टेशन हसास तरीन बताया जा रहा है, तो इस पोलिंग स्टेशन में सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सोहराब गोट की उसी 8 में वाइस चेयरमैन नशिस्त पर जो इंतखाबात का सिलसिला है, उसमें पोलिंग स्टेशन सिर्फ 4 तैनात किए गए हैं, लेकिन 4 कायम किए गए हैं। वो मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है मर्दों खवातीन के, और लेकिन वहाँ पर वोटर्स की तादाद भी जो है वो 22,000 से हम जो है वो देख रहे हैं 2,000 खवातीन के हैं, और फिर जो है वो 1800 जो है वो हम मर्दों के वहाँ पर वोट देख रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल है, वहाँ पर पुलिस भी होगी, वहाँ पर रेंजर्स की नफरी भी तैनात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया जाता है जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन होते हैं उसमें 2 से 3 एहलकार जो वो तैनात किए जाते हैं, जबकि जो हसास पोलिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर 6 पोलिंग जो एहलकार हैं उनको तैनात किया जाता है, और जो हसास तरीन होते हैं उसमें जो है वो 8 से 16 पुलिस एहलकार तैनात किए जाते हैं। सोहराब गोट में देखने को सिर्फ 4 पोलिंग स्टेशन है, लेकिन वहाँ पर जो हम देखते हैं कि एएनपी का वोट बैंक है, और एनपी एक हम देखते हैं कि ऐसी जमात है जिसके जो सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी जज्बाती होते हैं अपने कैंडिडेट्स को लेके। तो रेंजर्स की भारी नफरी जो है वहाँ पर तैनात की जाएगी। रात तक जो है ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा कि रेंजर्स के कितने एहलकार जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होंगे, जबकि किसी भी नुमाइंदे को या किसी भी वोटर को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की परमिशन नहीं होती, जबकि जो वोटर्स हैं वो अपने अपने वोट कास्ट करवाने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोबाइल पोलिंग स्टेशन के अंदर ले जाना जो है वो सख्ती से मना है। चेकिंग का सिलसिला भी हम जो है वो वहाँ पर देखेंगे, जबकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो किसी भी किस्म के राब्ते और हंगामी सूरत हाल के लिए फ़ोन जो है वो लाजमी अपने पास रखेंगे। जो सूरत हाल है वो इसी तरीके की कि पुलिस एहलकार और रेंजर्स को मिलकर जो है वो इलेक्शन की सूरत हाल को जो है वो अमन अमान में बदलना होगा। जी ठीक है, अक्सर शाहिद हमें बराह रास्त अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, कल के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए बड़ा खतरा। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के अहदेदारों का NICHS अस्पताल में अहम इजलास की सदारत अशरफ खान खेली ने की है, और कल के इलेक्शन और अस्पतालों की OPDs के बायकॉट का ऐलान कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि कल के इलेक्शन और अस्पतालों की OPDs के बायकॉट का ऐलान कर दिया गया है। इजलास की सदारत अशरफ खास हेली ने की है। बात करेंगे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। बिल्कुल, कराची समेत सूबे भर के मुलाजमीन अपने हकूक के लिए जो है वो उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं, और इस हवाले से पहली बार तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो एक ही पिच पे सामने आ रहे हैं। तो इस हवाले से NICHS अस्पताल में भी एक अहम इजलास तलब किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन भी शामिल हैं, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, असातिज़ा और दीगर एम्प्लॉयज़ भी शामिल हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे अशरफ खास खेली साहब, जो कि सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के ऑर्गेनाइजर हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या मुतालबात होंगे, अगर फिर भी मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो उसके बाद लाहेअमल क्या अपनाया जाएगा। खास खेली साहब, क्या एम्प्लॉयज़ के लिए बात की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के प्लेटफॉर्म पे हमने सिंध गवर्नमेंट से 4 मुतालबात रखे थे कि सिंध गवर्नमेंट के ग्रेड 1 से 22 तक जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी सैलरीज बढ़ाई जाएँ और उनको DRA दिया जाए 50%। जब वफाकी गवर्नमेंट और तमाम तर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 30% दिया है, तो सिंध सूबे ने 1% भी क्यों नहीं दिया? और ग्रुप इंश्योरेंस और बैनुअल फंड जो हमारा गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का पैसा है, जो हर महीने सैलरी से डिडक्ट होता है, वो मसाइल तो गवर्नमेंट ने नहीं सुने, हल भी नहीं हुए। उसके लिए बड़ी तहरीक भी चल रही है, लेकिन अचानक 31 जुलाई को एक सर्कुलर निकला है पेंशन रिफॉर्म्स का, जो हम समझते हैं कि हम मुलाजमीन का मुआशी कत्ल है। 6 अक्टूबर बिलाल हाउस कराची के बाहर लाखों की तादाद में तमाम तर सिंध के गवर्नमेंट के एम्प्लॉई इकट्ठे होंगे। वो धरना बिलाल हाउस के बाहर वो कंटिन्यू चलेगा गैर मुय्यना मुद्दत तक, जब तक ये नोटिस नहीं लेंगे, जब तक, क्योंकि ये बात मुराद अली शाह साहब मानेंगे, आसिफ जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान के, जो पार्टी के बड़े हैं, या मिस्टर बिलाल भुट्टो, उसकी बात मानेंगे। ये हजारों, हमें लाखों मुलाजिम को तो ये रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। इनके मुजाहिज मुतालबात पूरे नहीं किए तो 6 सितंबर को बिलावल हाउस के सामने 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के सामने जो है वो धरना दिया जाएगा, जिसमें तमाम तंजीमों के ओहदेदार, कारकुनान और दीगर अफराद भी शामिल होंगे, और जो तमाम तर जिम्मेदारी होगी वो हुकूमत सिंध पर आयद होगी।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सोने की कीमतों में ऊंची उड़ान, रोज नया रिकॉर्ड बनने लगा। आलमी मार्केट और मकामी मार्केट में सोने के दाम बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। आलमी मार्केट में सोना $51 महंगा होकर $3,770 फी औंस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मकामी मार्केट में फी तोला सोना ₹5100 महंगा हो गया है। फी तोला सोना पहली बार $3,98,800 का हो गया। 10 ग्राम सोना $4,372 महंगा, नई कीमत $3,41,906 की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई है। फी तोला चांदी $4,637 की बुलंद सतह पर पहुंच गई है। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, बताएगा। यहाँ पे देखा जाए सोने की जो खरीदारी है आलमी मार्केट में देखी जा रही है कि सेफ हेवन के तौर पे सोने में खरीदारी की वजह से आलमी मार्केट में सोना $51 महंगा हुआ है। $3,770 फी औंस की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा बाजार में भी हुआ है, जिससे मुकामी सराफा बाजार में 24 कैरेट का 1 तोला सोना जो है $5,100 महंगा हो गया है। और मुल्क की तारीख में पहली बार 1 तोला सोने की कीमत $3,98,800 की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई। साथ ही 10 ग्राम सोना $4,372 महंगा हो गया और कीमत $3,41,906 की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। इसके साथ साथ 1 तोला चांदी की कीमत $42 इजाफे के बाद $4,637 की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई। देखा जा रहा है आलमी मार्केट के साथ पाकिस्तान में भी सोना और चांदी की कीमत बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। सराफा डीलर्स का कहना है कि आलमी बाजार में देखा जा रहा है कि महफूज सरमायाकारी के लिए सोने में खरीदारी हो रही है और साथ ही देखा जा रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान पर भी उसके मनफी असरात देखे जा रहे हैं। मनफी असरात देखे जा रहे हैं। ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची के अवाम के लिए सिंध हुकूमत का एक और तोहफा। न्यू जाम सादिक ब्रिज का तामीराती काम मुकम्मल होने के करीब। ब्रिज 6 अक्टूबर को अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। नया पुल सेंटर ताज हैदर मरहूम के नाम से मंसूब किया गया है। इस वक्त नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से जानते हैं। जी बताइएगा। जी हम इस वक्त मौजूद हैं न्यू जाम सादिक ब्रिज पर। सिंध हुकूमत का ये कराची के अवाम के लिए, कोरंगी के अवाम के लिए खूबसूरत तोहफ़ा है, जिसकी वजह से जो सफरी सहूलियात हैं उसमें मज़ीद आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। ये वो ब्रिज है जिसका संग बुनियाद सिंध हुकूमत ने रखा है और इस ब्रिज का नाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा थे सेनेटर ताज हैदर के नाम से इस ब्रिज को मंसूब किया गया है। नाज़रीन, ये जो ब्रिज है इसको कंप्लीट होने के बाद, ये मुकम्मल जब होगा तो जो जाम सादिक ब्रिज है उसको मुनज़्ज़म किया जाएगा। उसको मुनज़्ज़म करने के बाद जो है फिर उस ब्रिज की तामीर जो है वो की जाएगी। गुज़िश्ता कई अदवार में कोरंगी आने वाले लोगों को जो है वो ट्रैफिक में का मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ये जो नया ब्रिज है इसकी वजह से जो है वो लोगों को जो सफरी सहूलियात है वो आसान हो जाएगी। जो मुश्किल में दो चार थे उनको जो है वो मज़ीद वो ट्रैवलिंग में उनको आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, क्योंकि कोरंगी जो है वो इंडस्ट्रियल हब है हमारा और यहाँ पर जो है वो मुतादिद जो वो इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी बड़ी तमाम यहाँ पर फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मज़दूर जो है वो काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आने वाले शहरियों को ट्रैफिक रश की वजह से ताख़ीर का सामना करना पड़ता था। दफातर में, फैक्ट्रीज़ में लेट होते थे, उसकी वजह से उन्हें ख़ासी डांट डपट का सामना भी रहता था। लेकिन अब ये सारी सूरत हाल उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि ये जो सिंध हुकूमत का तोहफ़ा है कराची के आवाम के लिए वो इंतहाई खुशगवार है और एक ताज़ा हवा का झोंका है, जिसमें जो शहरी इस ट्रैक पर जब सफ़र करेंगे तो ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट है, क्योंकि यहाँ पर तमाम इंसानी बुनियादों को पहलू रखते हुए, तमाम जो बुनियादी पहलू हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए इस पर जो है वो चीज़ें की गई हैं, क्योंकि ट्रैक्स बनाए गए हैं जिस पर पैदल भी चला जा सकता है और उस पर जो है वो मोटरसाइकिल भी लोग जो है वो दौड़ा सकेंगे और पैदल चलने वाला ट्रैक जो है वो लोग इस पर वॉकिंग भी कर सकेंगे और अगर कोई करीब दफ्तर है तो वो पैदल भी जा सकेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमज़ान, जो कि कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये जो तोहफ़ा है सिंध हुकूमत का ये कैसा है और इसके हवाले से क्या क्या खसूसियात जो है हमारे C21 के नाज़रीन को देंगे। क्या कहेंगे रमज़ान साहब, सिंध हुकूमत का बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा ये कराची के अवाम को मिलने जा रहा है, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बिल्कुल ये बहुत खूबसूरत ये येलो लाइन का ट्रैक बना रहे हैं हम। ये हमारे पास ZKB के पास अभी 1.4 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें येलो लाइन का एक ट्रैक है, बाकी दूसरी आवाम के लिए दूसरे ट्रैक हैं, पैदल चलने वाले के लिए और साइकिल ट्रैक अलग इसका हमने बनाया है। तो इंशाल्लाह ये मंसूबा जो है
वर्ल्ड बैंक की तरफ से है। तो ये अपना कैदाबाद से लेकर नुमाइश तक जो है ना ये कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। तो ये हम पैकेज 4 में खड़े हैं, तो 3 पैकेज पीछे हैं, तो इंशाल्लाह उनके ऊपर भी बहुत जल्द काम स्टार्ट हो जाएगा। जाम सादिक ब्रिज है जो ड्यू, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माजी के मरहूम सेनेटर ताज हैदर के नाम से मंसूब किया गया है, ये आवाम के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे आवाम को सफरी सहूलियात मैसर आ सकेंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, सिंध सेक्रेटेरिएट की झाड़ियों में सरकारी नकारा गाड़ियों का अनोखा कब्रिस्तान दरियाफ्त। बैरक नंबर 4B के ब्लॉक 88 और 89 में पुराने मॉडल्स की गाड़ियां मौजूद हैं। महकमे बल्दियात और सूबा इलेक्शन अथॉरिटी की गाड़ियां भी शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त किसी आम मुकाम आम शाहरा पर या सड़क पर मौजूद नहीं हूँ, लेकिन सूबे का दारुल खिलाफा सिंध सेक्रेटेरिएट की बैरक नंबर 4B के अंदर ब्लॉक नंबर 88 के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरा कैमरामैन इमरान आपको दिखाया कि सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तमाम तर जो महकमों की नाकारा तरीन गाड़ियाँ थी उनको DMC साउथ यानी जनूबी के ग्राउंड में ठिकाने लगाने या महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन वज़ीर आला सिंध के अहकाम को सिंध की ब्यूरोक्रेसी ने हवा में उड़ा दिए। ये सूबा इलेक्शन अथॉरिटी के नाकारा तरीन गाड़ियाँ हैं जो इस वक्त वाकई बैरक नंबर 88 मौजूद है। ये मेरे साथ गाड़ी है 76 मॉडल 76 करोड़ा है। ये इमरान कैमरा में इस तरह कैमरा मूव करे तो ये 76 जो करोड़ा का गाड़ी है। इसके साथ आगे जाएंगे झाड़ियों के अंदर देखा जाएगा 2 गाड़ी, एक कल्टस है, उसके नीचे भी गाड़ी जो है खैबर गाड़ी, वो भी नाकारा हालत में मौजूद है। ये झाड़ियाँ, बाकी झाड़ियों के अंदर अनोखा कब्रिस्तान गाड़ियों का दरियाफ्त हुआ जो वज़ीर आला सिंध के इकामत के बावजूद इन गाड़ियों को जो महफूज मुकाम पर मुंतकिल नहीं किया गया। ये गाड़ियाँ इस वक्त लावारिस हालत में मौजूद है। इन गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी गायब है, इसके साथ साथ कीमती पुर्जे भी गायब है। जी बिल्कुल, ये बैरक नंबर 89 है, मेरे देख सकते हैं अक्का में। ये सूबा लोकल गवर्नमेंट कमीशन, प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट कमीशन सिंध बैरक नंबर 89, इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं। मेरा कैमरा में दिखाया इमरान, इसके अंदर बड़ी तादाद में जो है गाड़ियाँ लावारिस हालत में मौजूद हैं। ये गाड़ियाँ लोकल गवर्नमेंट कमीशन की वज़ीर आला सिंध के अहकाम के बावजूद इन गाड़ियों को ठिकाने पर नहीं लगाया गया। ये बलिनो गाड़ी है जिसकी नंबर प्लेट गायब है। इसके साथ ये खैबर कार है GL0254 नंबर प्लेट है, लेकिन इसका नंबर भी लगी है। बाकी जो गाड़ी के कीमती पुर्जे इस गाड़ी से गायब है। अगर मेरा कैमरा में इस तरह दिखाए, कुछ गाड़ियाँ दीगर मौजूद हैं। इन गाड़ियों में ये गाड़ी जो है GS2222, ये भी लोकल गवर्नमेंट जो कमीशन है बल्दियाती इनकी है। इसके साथ साथ हाईएस्ट वैन है, वो भी नाकारा हालत में मौजूद है। इसके पीछे ये भी झाड़ियों के अंदर गाड़ियाँ लावारिस हालत मौजूद है। वज़ीर आला सिंध के अहकाम के बावजूद इन गाड़ियों को ठिकाने पर नहीं लगाया गया। जो लोकल गवर्नमेंट कमीशन इनके हुक्म जिनसे किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए गए। एक और गाड़ी यहाँ पर ये मौजूद लावारिस हालत में, ये बलिनो गाड़ी है मौजूद है। इसके साथ साथ अवाली दौर की पेजरो गाड़ी जो वो भी लोकल गवर्नमेंट कमीशन के वो भी मौजूद है। अफसरान इस वक्त ज़ाती प्राइवेट गाड़ियाँ तो इस्तेमाल करते हैं शाही खर्चों पर, लेकिन इन गाड़ियों को ठिकाने पर लगाने के हवाले से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए। कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर जो है लावारिस हालत में मौजूद हैं। ये गाड़ियों का अनोखे कब्रिस्तान जो है बैरक नंबर 88 और बैरक नंबर 89 में मौजूद हैं, लेकिन वज़ीर आला सिंध के अहकामात को हवा में मुकम्मल तौर पर उड़ा दिया गया। किसी किस्म का कोई इकदाम इन गाड़ियों के हवाले से नहीं किए गए और नहीं उठाए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन पर काम तेजी से शुरू। कराची से हैदराबाद जाने वालों के लिए नूरियाबाद पर नया चार्जिंग स्टेशन लगा दिया गया। FPCCI के एनर्जी कमेटी के चेयरमैन मलिक खुदा बख्श का कहना है कि मुल्क भर में 3000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। हुकूमत का 30% मोटर व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करने का प्लान है। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अपडेट कीजिएगा। देखिए, जब पाकिस्तान में तेज़ी से तब्दीली आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की भरमार हो रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी लगना शुरू हो गए हैं। FPCCI के एनर्जी कमेटी के चेयरमैन मलिक खुदा बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। अब तक कराची में कितने जो है इलेक्ट्रिक स्टेशन लग गए हैं और क्या प्लान है आगे का? देखिए, कराची में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कराची में सबसे पहला जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, जो साइन हुआ है और जिसका इक्विपमेंट आ गया है, वो PSO का फेस 8 में पेट्रोल स्टेशन है। उसका नाम है अलस्कार नंबर 1। नंबर 2 PSO का दूसरा स्टेशन है जो उनके हेड ऑफिस के साथ क्लिफ्टन पे है तैफ, उसके साथ तो नंबर 2 जो हो गए। नंबर 3 ये हमने मोटरवे पे M9 पे नूरियाबाद में अल मदीना CNG पे इंस्टॉल किया 2 दिन पहले 19 तारीख को, और ये इन ऑपरेशन हो गया है, जिसकी सेल शुरू हो गई है। एक हमने लाहौर में लगाया है
तो उसकी तो आपको पहले खबर दे चुके हैं। और तीसरा अब लगने जा रहा है कराची में ये एम्पायर पेट्रोल पंप है कार्लटेक्स का, साइड के इलाके में, उसमें लग रहा है। उसके मेरे ख्याल है हम इस हफ्ते फ्राइडे को उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनॉपरेट करने जा रहे हैं। एक लग रहा है स्टार पे जो स्टार सर्विस स्टेशन है टोटल का, जो आप मलीर हाट से मलीर जाते हैं उसके लेफ़्ट साइड पे, उस पे लग रहा है। और एक लग रहा है गुलशन सर्विस स्टेशन है अब्दुल समी खान साहब का गुलशन में, उसमें लग रहा है। और एक हम हैदराबाद अलमदीना से मोटरवे पे जो नूरियाबाद है उससे आगे हैदराबाद से पहले PSO का स्टेशन है मलिक शेर खान साहब का, उस पे लग रहा है, उसका भी इक्विपमेंट पहुंच गया। और एक आगे सक्खर से पहले इसका टोटल का पंप है मलिक शेर खान साहब का, उसका भी इक्विपमेंट पहुंच गया है, अब लाइसेंस मिल गए हैं, वो भी अपने आप सिर्फ बिजली की जो ट्रांसफार्मर है जिसमें लोड अनाउंस होने हैं वो हो रहे हैं, जैसे जैसे होता रहता है हम उसको इनऑपरेट करने जा रहे हैं। तो ये स्टेशन तो यहाँ लग गए। एक अब फैसलाबाद में इक्विपमेंट पहुँच गया है, वो PSO का बेटा उन्हें सतारा केमिकल का मियाँ अदरीस साहब का किससे वो ऑनर है, सतारा केमिकल वाले, उनका इक्विपमेंट फैसलाबाद, वो हम नेक्स्ट वीक में फ्राइडे को हम लगा रहे हैं। और एक नाजमाबाद में कराची में PSO का पंप है हाजी साहब का, उसका भी इक्विपमेंट आ गया है, उसकी भी वो ड्राइंग वगैरह PSO में जो है वो पास हो रही है, इक्विपमेंट आ गया, सब कुछ तैयार है। ये सारे इन ऑपरेशन हो रहे हैं, इनमें काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन इक्विपमेंट और हमारे पास 10-15 स्टेशन का और इक्विपमेंट हमारे स्टोर में आ गया है। वो तो जैसे कि आपने सुना यहाँ पे बहुत अच्छा प्लान है, और कराची में भी तेज़ी से जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं, और साथ ही जो गवर्नमेंट का प्लान है यहाँ पे जो मलिक खुदा बख्श हैं वो कह रहे हैं कि 30% जो है जो लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मुंतकिल करना है, उससे कीमती ज़र मुबादला भी बचेगा, और सबसे ज़्यादा जो आवाम को फ़ायदा होगा क्योंकि गाड़ी में तेल वगैरह और ये सारे के जो खर्चे वो कम हो जाएंगे, उनकी बहुत बड़ी बचत होगी। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की जानिब से मुतालबात की मंजूरी के लिए आज से सरकारी दफातर की तालाबंदी का आगाज़ हो गया है। इस सिलसिले में बल्दियाती इदारों में जुज़वी हड़ताल रही है, जबकि मजदूर तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। बात करेंगे रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुतालबे पर और उनकी कॉल पर जो है वो सिंध भर में जो सरकारी दफातर हैं उनकी तालाबंदी का सिलसिला जारी है। कराची के बल्दियाती इदारों की बात की जाए तो मुख्तलिफ टाउन हुकूमतों में और KMC में जुज़वी जो है वो ये तालाबंदी हमको दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ लियारी टाउन से, जहाँ डिस्पैरिटी अलाउंस और पेंशनर्स के मसाइल और तनख्वाहों के मामले को लेकर जो है मुलाजमीन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, और मजदूर रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। जुल्फ़िकार शाह भी हैं, इनसे बात करते हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया, बताइएगा आज पहला दिन था, 27 तक की जो है वो तालाबंदी का कहा गया है, अब तक के कोई जो आपके मुतालबात हैं उस पर कोई पेशरफ सामने आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कल की जो हमारी अपील ये थी, हम रज़ाकाराना तौर पर ये तालाबंदी करा रहे हैं ताकि मुलाजमीन के मसाइल हैं, ये सबका एक इज्तिमाई मामला है, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल का आदमी है चाहे वो मामूली स्वीपर है। ये मामलात ऐसे हैं कि पेंशन इस्लाहत नाफिज कर दी गई हैं, इसके अलावा फौतगी कोटे पर पाबंदी आयद है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद। हाई कोर्ट ने आर्डर दिया है कि इन्हें जो है ग्रुप इंश्योरेंस जो रिटायरमेंट पे अदा की जाए, उस पर कानून साजी नहीं हो रही। इसके साथ साथ डिस्पैरिटी अलाउंस जो है DRA अलाउंस, वो 3 दफ़ा का वफाक भी ऐलान कर चुका है, सूबों में मिल रहा है, सिंध हुकूमत नहीं दे रही। तो अब उस मुतालबे को जो है हमने मनवाने के लिए ये जो है एक कराची वर्कर का कन्वेंशन के फैसले के तहत जो है 23 से 27 तक पूरी सिंध में जो है वो सरकारी मुलाजमीन प्लस बल्दियाती मुलाजमीन जो है तालाबंदी कर रहे हैं, जिसकी जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने भी, डॉक्टर्स भी, तमाम पैरामेडिकल ने भी हिमायत की। और आज आपने देखा कि कॉलेजेस, स्कूल और बल्दियाती इदारे और ये तमाम जो चीज़ें जहाँ जहाँ लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर बंद किए वो भी बंद है। KMC हेड ऑफिस हमारे जाते ही इंतज़ामिया ने हमारा साथ दिया, और इंतज़ामिया ने खुद ताला लगा के जो ना ये साबित कर दिया कि वो मुलाजमीन के साथ वाकई ज़्यादती हो रही है। एहतजाज का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। आज कहा जा रहा है कि रज़ाकाराना तौर पर अपील की थी, और कल से जो है ये यूनियन रहनुमा जो है दावा कर रहे हैं कि 27 सितंबर तक जो है वो दफातर की मुकम्मल तालाबंदी होगी, और इन्हें ये उम्मीद भी है कि मज़ीद एहतजाज की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, हुकूमत उनके मुतालबात मान लेगी।